नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। आप सब भक्तों की जय हो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग भले चंगे होंगे। मित्रों, मैं तांत्रिक पंडित मनोज कुमार राय अपने तांत्रिक चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हम आप सबके लिए एक साबरोक्त मंत्र लेकर के आया हूं, जिस मंत्र की साधना कर लेने से आप किसी का भी किया कराया जादू मंत्र टोना टोटका तंत्र से हो, मंत्र से हो, जंत्र से हो, यंत्र से हो, नग्घन हो, गणंत हो, उसके नाम से कहीं कुछ किया हो, अर्थात किसी भी तरह की कर्तव्यदारी टोना टोटका आदि कोई भी बाधा अगर किसी के ऊपर की गई है तो निसंदेह इस मंत्र का झाड़ा लगा देने से उस व्यक्ति के ऊपर किया कराया जितने भी तरह के दुष्प्रभाव होंगे वह तत्काल उसी क्षण जल के खाक हो जाते हैं। मित्रों, मैं एक ऐसा मंत्र लेकर के आया हूं, बड़ा ही अद्भुत तिलस्म लेकर के आया हूं और एकदम आजमाया हुआ 1000% सत्य। हमने इस मंत्र के द्वारा बड़े से बड़े पागलों को कई वर्षों से जो पागल बन करके घूमते थे उनको भी सही किया है मित्रों इस मंत्र के द्वारा। तो उम्मीद करता हूं जानकारी आप लोगों को अच्छी लगेगी, लेकिन उसके पहले हम आप सबको बताते चलें कि जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन की घंटी जब आप एक बार प्रेस करते हैं तो उसमें सबसे ऊपर ऑल वीडियोज का ऑप्शन आता है मित्रों, उसको जब आप दबाएंगे तो नोटिफिकेशन के लिए जो है आप सब्सक्राइब कर लेते हैं और जब भी हमारे द्वारा कोई वीडियो अपलोड की जाती है तो सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंचेगी और आपको जो है हमारे वीडियो देखने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। मित्रों, दूसरी बात, वीडियो को आप स्क्रिप्ट करके न देखें, आगे पीछे करके न देखें, वीडियो को पूरा देखें और बाकायदा उसका वो क्या कहते हैं, ये कान में लगाने वाली जो लीड होती है उसको लगा करके आप बाकायदा ईयरफोन के द्वारा एकांत में सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। और धांधलेबाजी में वीडियो को आगे पीछे करके देखेंगे तो कुछ समझ में नहीं आने वाला है मित्रों। न तो आप सही ढंग से देख पाएंगे, न सुन पाएंगे, न समझ पाएंगे, न कुछ कर पाएंगे मित्रों। तो मेरा यह वीडियो बनाने का उद्देश्य यही रहता है कि आज के इस ज़माने में लोग बाबाओं के पीछे बहुत सारा धन बर्बाद करते हैं, बहुत सारा पैसा बर्बाद करते हैं, फिर भी कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। और बाबा तो आप लोग देख रहे हैं कि एक से एक दुनिया में ऐसे ऐसे बाबा हो रहे हैं कि अब क्या हम कहें। हम तो देखते हैं तो हमको समझ में नहीं आता है कि ये कैसे कैसे बाबा हैं, एकदम देवता के समान काम करते हैं। पता ही नहीं चलता है कि ये मनुष्य हैं, साधक हैं, सिद्ध पुरुष हैं, कि ये साक्षात जो है भगवान धरती पर उतर आए हैं। ऐसा ऐसा जो है महान महान लोग तांत्रिक बन गए हैं मित्रों, बड़े साधक बन गए हैं। लेकिन हमको किसी के बारे में कुछ कहना नहीं है, हम बस इतना आप लोगों को बता रहे हैं कि आप लोग पंचांग किसी भी महीने के, अच्छा इसमें ऋतु विचार जरूरी होता है, शिशिर ऋतु में इस मंत्र की साधना होती है तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो सुबह किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष में किसी भी पंचांग के द्वारा आप मुहूर्त निकलवा सकते हैं, ब्राह्मण के द्वारा निकलवा सकते हैं। अगर आप खुद पंचांग के बारे में जानकारी रखते हैं तो आप देख सकते हैं। मित्रों, किसी भी साधना को करने से कम एक हफ्ते पहले से उसकी तैयारी शुरू करनी चाहिए, उसका विचार शुरू करना चाहिए, उसका मंथन शुरू करना चाहिए, मंत्र को कंठस्थ कर लेना चाहिए। भली बात साधना की ज़रूरत की सारी सामग्री इकट्ठा कर लेनी चाहिए और धांधलेबाजी में कोई कार्य नहीं करना चाहिए। नहीं तो अगर एक माचिस भी वक्त पर आपको नहीं जो है भूल गया, दिमाग से नहीं व्यवस्था कर पाए तो वक्त पर एक माचिस की कीमत बहुत ज़्यादा हो जाती है मित्रों। तो मैं बताऊं आप सबको कि ये बड़ा ही अद्भुत मंत्र है और इस मंत्र की साधना जो है आपको 10,000 मंत्रों से होती है। 10,000 मंत्र जप करके अगर इस मंत्र की साधना आप कर लेते हैं
तो यकीन मानिए कि किसी के ऊपर कोई कैसी भी बाधा करवा दिया हो तो इसका झाड़ा लगा देने से उसके ऊपर से तमाम तरह के कर्तव्यदारी आदि जितने जादू मंत्र टोने टुटके होते हैं वो तत्काल ही जल के नष्ट हो जाते हैं। तो इसकी साधना आप किसी भी शुभ सिद्ध योग में, सिद्ध योग में, सर्वार्थ सिद्ध योग की शुभ पावन बेला पर, ग्रहण में, दीपावली, अमावस्या, दशहरा की रात्रि में, शुभ रात्रि में, शुभ समय पर, शुभ मुहूर्त में प्रारंभ करके इसका जप कर सकते हैं, इसका दशांश हवन कर सकते हैं। और इसमें मार्जन तर्पण की आवश्यकता नहीं है मित्रों। तो अब जप करने के बाद में, हवन आदि सब कुछ कर लेने के बाद में जब मंत्र सिद्ध हो जाता है तो अब ब्रह्मचार्यता वगैरह के बारे में क्या बताऊं, साधक का नेचर कैसा होता है। जो इस साधना को करना चाहेंगे तो वो पहले से ही जो 50% की जानकारी, 60% की जानकारी रहता है, समझदारों के लिए इशारा काफ़ी होता है। जो साधक हैं वह तुरंत समझ जाएंगे कि हमको किस तरह कौन सी प्रतिक्रिया, कौन सा व्यवहार करना है। तो साधक का नेचर कैसा होना चाहिए, साधक होता कैसा है और साधक होना कैसा चाहिए, ये तमाम बातें ध्यान में रख करके आप साधना के लिए तत्पर हों, तैयार हों। उसके बाद में जब इस मंत्र की सिद्धि आपको प्राप्त हो जाती है मित्रों, तो कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके ऊपर अगर कुछ किया कराया हो तो उससे कहें कि एक थाली में कम से कम आधा थाली पानी लेकर के वो आए और आपके सामने बैठ जाए। आपके सामने वो बैठ गया, आप पहले से ही एक सूती कपड़े का प्रबंध रखेंगे, कम से कम एक हाथ का हो, एक सूती कपड़ा हो, काटन जिसे बोलते हैं, और अरंडी, एरंडी, अरंड, रेड़ी आदि का तमाम नामों से जाना जाता है। उसके तेल का आप प्रबंध करें। मार्केट में बड़े आसानी से जो है वो मिल जाता है पंसारी की दुकानों पर, और उसके तेल का आप प्रबंध करें। जब तेल का प्रबंध हो जाता है तो एक कटोरी रखें, कटोरी में थोड़ा सा तेल गिरा दें और उसके बाद वो कपड़ा उसी में डाल दें। वो फीते की तरह जो है 2 से 3 अंगुल चौड़ा होगा और कम से कम एक हाथ का जो है, मान के चलिए एक दो बीता कम से कम 2 बित्ते का जो है, 2 बित्ते का मान के चलिए, 2 फुट का मान चलिए, एक 1.5 फुट का, 1.5 फुट तो अनिवार्य है मित्रों, 1.5 फुट का कम से कम होना चाहिए, 2 से 3 अंगुल चौड़ा होना चाहिए। तो ऐसा सूती कपड़ा आप उस तेल में भली भांत एक स्टील के या लोहे के चमटे की सहायता से खूब अच्छे से भिगो दें। जब वो पूर्ण रूप से भीग जाए तो आप एक मोमबत्ती जला करके रखें, उस मोमबत्ती के लौ पर उस बाती को जला दें और जला करके उस व्यक्ति के सामने थाली के ठीक ऊपर चिमटे की सहायता से पकड़ करके अब आप उसके सामने जो है झाड़ा प्रारंभ करेंगे। थाली के ऊपर आपने चिमटी से कपड़ा पकड़ रखा है, वो जल रहा है, उसका तेल उस थाली में टपना चाहिए। सामने बैठा है वह व्यक्ति अगर महिला है तो वह अपना जटाजूट खोल करके बैठेगी, लट्टी को खोल करके बैठेगी। और अगर मान लीजिए बाई देवे वह उसके बाद में आप मंत्र प्रारंभ करें। अब बाती जल रही है और सामने जो है वह व्यक्ति बैठा है, बाती जल रही, आप ऐसे चिमटा पकड़ेंगे और मंत्र पढ़ना प्रारंभ करेंगे। और मंत्र तब तक आप पढ़ेंगे जब तक वो पूरी तरह से बाती जल करके चिमटी में भी जरा सा कच्चा कपड़ा न बचने पाए, अच्छी तरह से जब वो जल के उस थाली में गिर जाए तो उसके बाद में आप चिमटा भी रख दें। अब 21 बार पुनः इसी मंत्र को भी पढ़ करके उस सामने वाले व्यक्ति के शरीर पर फूंक मारें। 21 बार, एक बार मंत्र पढ़े फूंक मारे, इसी तरह से 21 बार मंत्र पढ़े और 21 बार उस शरीर के ऊपर फूंक मार दें जो सामने बैठा हुआ व्यक्ति है मित्रों। इस तरह से जो है अब आपने उसको झाड़ दिया, 21 बार फूंक मार दिया 21 मंत्र पढ़ करके। अब वह व्यक्ति जो है उससे बोले, किसी तीसरे व्यक्ति से बोले कि वो थाली ले जा करके उसमें जो जला हुआ राख पानी आदि है, अपना कपड़ा चिमटी को निकाल के अलग रख लें
और उस बचे हुए पानी को वो हाथ न उसका उस पानी में स्पर्श होने पाए, बचा करके कोई तीसरा पर्सन उस थाली को उठा करके ले जाए कहीं ऐसे जगह उस पानी को फेंके कि जहां अपने घर के परिवार का तो किसी का पैर पड़ने का कोई चांस ही न हो मित्रों। किसी साफ सुथरी जगह पर या गंदी जगह पर कहीं भी ले जाके उसको फेंक दे घर के बाहर। अब हम आप सबको मंत्र बता रहे हैं कि वह कौन सा ऐसा मंत्र है, शाब्रोक्त मंत्र है कि जिस मंत्र की साधना आपको 10,000 का जप करके करना है, जिसकी 1,000 आहुति देनी है और जिसका प्रयोग हमने बताया है आपको। वह मंत्र है, ध्यान से सुनिए। ओम काक लक कपाट वज्र पर्वत लंक अलक पलंका फलक फलीक यति की वाचा गुरु की सोचा सत्यो। मंत्र हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख देंगे। अगर कहीं हमसे त्रुटि मान लीजिए मंत्र उच्चारण में, धांधलेबाजी में, कहीं एकाध शब्द में कुछ गड़बड़ी होती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आप विशेष ध्यान रखेंगे। मंत्र फिर से सुनिए। एक सांस में पूरा मंत्र पढ़ा जाएगा, इसमें सांस टूटना नहीं चाहिए, साधना के दौरान भी और प्रयोग के दौरान भी। यह मंत्र में विराम नहीं है, यह एक सांस में पढ़ने वाला पूरा मंत्र है मित्रों। ओम काक लक कपाट वज्र पर्वत लंक अलक पलंका फलक फलीक यति की वाचा गुरु की सोचा सत्यो। ओम काक लक कपाट वज्र पर्वत लंक अलक पलंका फलक फलीक यति की वाचा गुरु की सोचा सत्यो। ओम काक लक कपाट वज्र पर्वत लंक अलक पलंका फलक फलीक यति की वाचा गुरु की सोचा सत्यों। मंत्र यही है मित्रों। उम्मीद करता हूँ मंत्र को आप कंठस्थ करेंगे, अच्छी तरह से देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, कंठस्थ करेंगे, उसके बाद साधना प्रारंभ करेंगे। अगर आपको किसी तरह की कोई भी संदेह पैदा होता है, जानकारी में दिक्कत होती है, मंत्र में कोई उच्चारण में दिक्कत होती है, आपके ऊपर कोई कुछ करा दिया है, आपके घर परिवार में, आपके जानने वाले में, तो आप बेहिचक हमसे संपर्क करें। हम एक ताबीज़ बना करके देते हैं मित्रों। अगर आप कहीं देश विदेश के हैं, दूर दराज के हो, हमारे ताबीज़ हर जगह बाई पोस्ट जाते रहते हैं मित्रों। आप अपना पता व्हाट्सएप के माध्यम से भेजेंगे तो और अकाउंट के माध्यम से उसका खर्च पे करेंगे, आपको ताबीज़ बना करके आपके पते पर बाई पोस्ट कर दिया जाता है मित्रों। आप उस ताबीज़ को जब पहनेंगे तो आपके ऊपर अगर किसी तरह की कोई बाधा है तो हट जाती है, कुछ किया कराया है तो कट जाता है, आपको अगर किसी ने कुछ खिला दिया है तो भी उल्टी याद के माध्यम से जो है बाहर निकल जाता है। तो निस्संदेह आप जो है हमसे संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी हो। अगर किसी तरह की कोई शंका है मन में तो बेहिचक हमारे व्हाट्सएप नंबर के द्वारा हमसे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। माता रानी की जय हो, आप सब भक्तों की जय हो। जय महाकाली, शुभ रात्रि, जय माँ जगदम्बे।